बात की जाएगी तो शायद या यूं कहें कि बिल्कुल शीला दीक्षित का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में विकास की बयार ही तब आनी शुरू हुई जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और उनके पूरे कार्यकाल के दौरान दिल्ली की तस्वीर मानो पूरी तरह से बदल ही गई। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जब कॉमनवेल्थ विलेज बनाने की बात चली, जहां पर हम इस वक्त खड़े भी हैं, तो बहुत ज्यादा विवाद भी चले थे और इस बात को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे कि क्या यहां पर CWG विलेज को बनाना यानी खेल गांव को बनाना सही भी है, क्योंकि पीछे यमुना नदी बहती है और ये वो इलाका है जहां पर की झुग्गी बस्तियां हुआ करती थी, झुग्गी झोपड़ियां हुआ करती थी। उन सबको हटाना, अवैध कब्जे को हटाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी शीला दीक्षित के लिए। लेकिन जो बात वो ठान लेती थी वो करके दिखाती थी और इसीलिए उस वक्त भी उन्होंने ठाना कि नहीं, CWG विलेज यही बनेगा। तमाम सैंक्शन हुए और उसके बाद ये बड़ी बड़ी जो यहाँ पर आप इमारत देख रहे हैं या कहें कि फ्लैट्स देख रहे हैं, ये बने थे। किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती है वाहिद, उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे हैं और शीला दीक्षित उन्हीं चंद लोगों में से एक थी जिनकी दूरदृष्टि, जिनकी नेतृत्व क्षमता ऐसी थी जिसके ऊपर कोई भी सवालिया निशान नहीं उठा सकता। धौला कुआं में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पहले घंटों लंबा जाम लगा करता था। ये जो दौड़ती हुई आपको इस वक्त गाड़ियां दिखाई दे रही है, जो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर जिंदगी रेंग हुई दिखाई देती थी। धौला कुआं के बारे में बड़ा मशहूर है कि अगर यहाँ आप पहुंचे और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी यहाँ के जाम में फंस करके आपको माइग्रेन भी हो सकता है। लेकिन वो शीला दीक्षित ही थी। ये जो फ्लाईओवर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पहले गोल हुआ करता था और यहाँ पहुंच करके 2 घंटे से पहले, 1.5-2 घंटे के पहले आप धौला कुआं क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब आप देखिए गाड़ियां कैसे दौड़ती हुई और सरपट यहाँ से निकल जा रही हैं। जाम यहाँ पर नहीं लग रहा है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर धौला कुआं शीला दीक्षित के पहले कैसा था और धौला कुआं को शीला दीक्षित ने बनाया कैसे, कितनी तब्दीली की, कितना विकास किया, उनका विजन, उनकी समझ, उनकी सोच, ये तमाम चीजें किस तरह से बदलती चली गई धीरे धीरे आपकी दिल्ली को। हर चीज के पहले काफी रस होता था, एक्सीडेंट के चांसेस थे, आजकल वो नहीं है जी। पहले कितने घंटे में आप सफर कर लेते थे? शाम के समय बहुत जाम रहता था आप के लिए। और शीला दीक्षित का क्या आपको लगता है रोल इसमें बड़ा है? शीला दीक्षित ने भी जी अपने टर्नओवर में काफी अच्छा काम करवाया जी, जो भी रही काफी अच्छा उन्होंने अपने, तो इन्होंने क्लस्टर बसें चलाई जो भी हैं वो उससे काफी अच्छा, मतलब दिल्ली कितनी बार बसी और किस किस ने दिल्ली को बसाया, इसमें कई नाम आ सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ सालों बाद ये जानने की कोशिश करें कि दिल्ली को बनाया किसने, तो शायद शीला दीक्षित का नाम भी उसमें से एक आएगा। मेरे ठीक इस तरफ अंतर्राज्यीय बस अड्डा है दिल्ली का महाराणा प्रताप, और इस बस अड्डे को 2013 में शीला दीक्षित ने पूरी तरीके से बदल दिया। फूड कोर्ट था, लाउंज बनाया गया, एलिवेटर्स लगाए गए, एक ऐसा यहाँ पर लुक दिया गया जो कि एयरपोर्ट जैसा था और शीला दीक्षित का कहना भी यही था। देखें तो जब शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो ये पहली रेड लाइन थी मेट्रो की जिसका कि काम चल रहा था और इसका उद्घाटन भी हुआ। और आज केवल यही एक मेट्रो लाइन नहीं है, यहाँ से वॉयलेट लाइन भी गुजरती है, यहाँ से रेड लाइन भी गुजरती है, इंटरसेक्शन है यहाँ पर। सबका साथ सबका विकास का नारा आजकल चरम पर है, लेकिन यूं कहें कि जिसने इस नारे को वाकई हकीकत में बदला वो थी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित। और जब भी उन्हें याद किया जाएगा तो शायद दिल्ली वासी ये जरूर याद रखेंगे कि अक्षरधाम मंदिर जो हमारे पीछे इस वक्त मौजूद है, इसको बनाने के पीछे भी सबसे अहम रोल अगर किसी का रहा तो वो शीला दीक्षित का रहा। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने जो सपना देखा था अक्षरधाम मंदिर को बनाने का, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री उस वक्त शीला दीक्षित थी, उन्होंने कोई रोड़ा नहीं अटकाया। भले ही राजनीतिक दल अलग थी, सरकारें अलग थे, लेकिन उसके बावजूद शीला दीक्षित ने एक ऐसा नारा उस वक्त साकार किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। फिलहाल तो हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग लोगों से भी बात करने का मन करता है। कुछ यहाँ पर लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी इसी मंदिर के आसपास से कमा रहे हैं। आप यहाँ कब से? मैम जन्म से यहीं पे हम। मुख्यमंत्री दिल्ली की पूर्व शीला दीक्षित का निधन हो गया है, उनको याद करेंगे आप? मैम बड़ा शॉट लगा है क्योंकि दिल्ली के अंदर जितना भी विकास कार्य है सारा उन्हीं का देन है।
हमने पास से देखा है बिल्कुल। यहाँ पे कुछ नहीं था, जंगल था। यहाँ जमुना पार आने से लोग वक्त डरते थे, पर आज अक्षरधाम की वजह से यहाँ टूरिज्म है, हमारे लिए रोजी रोटी जो भी है सब उन्हीं की देन है। अनवर शऊर जो भी है सब उन्हीं की देन है। अनवर शऊर की दो पंक्तियां हैं, ये मत पूछो कैसा आदमी हूँ, याद करोगे ऐसा आदमी हूँ। और कुछ इसी ढंग से इस वक्त पूरी दिल्ली शीला दीक्षित को भी याद कर रही है, क्योंकि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी दिल्ली में जितना भी विकास काम आप देखेंगे उसको देख करके शीला दीक्षित की याद आ जाना बड़ा लाजमी है। मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं ये है इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता, और मेरे दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये गुड़गांव की ओर जाने वाला ट्रैफिक है। एक जमाना हुआ करता था जब एयरपोर्ट अगर आपको जाना है तो गुड़गांव के लिए ये जो गाड़ियां जा रही हैं इनके बीच से होकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब ये पूरा ट्रैफिक अलग कट जाता है। एयरपोर्ट अगर आपको पहुंचना है तो इस ट्रैफिक का आपको सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये फ्लाईओवर मिलता है जो कि लगभग खाली रहता है। दिल्ली के मुकरबा चौक फ्लाईओवर के ठीक पास इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस जगह को जिन लोगों ने 20 साल पहले देखा होगा उनकी यहाँ से यादें सिर्फ और सिर्फ ऐसे जाम से जुड़ी हुई होंगी जो घंटों खा जाता है, जिसमें लोग कुछ खास अपने काम को पूरा कर सकते थे। लेकिन ये जगह भी पहचान है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सोच की, उनके भविष्य के पैमाने की। यहाँ पर 8 लेन की सड़कें बनी, ऊपर से जो फ्लाईओवर जा रहा है वो भी 8 लेन का है, और ठीक है नीचे से ये जो सड़क जा रही है ये भी 8 लेन की सड़क यहाँ पर बनी। और ट्रैफिक की रफ्तार देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि जाम यहाँ पर दूर दूर की बात है। और खास बात यहाँ पर यह बता दें कि यहाँ पर बनाने के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा गया कि जो लोग ऊपर के फ्लाईओवर से बस पकड़े उनके लिए एक बस का स्टेशन खास फ्लाईओवर से लगा बनाया गया, और उसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि एलिवेटर तक का इंतजाम किया गया। और इस तरह की सोच शायद शीला दीक्षित जैसी ही एक मुख्यमंत्री के दिमाग की उपज हो सकती थी। ये पूरा इलाका इतना संकरा, इतना ज्यादा बेतरतीब हुआ करता था कि यहाँ से जाना एक बुरे सपने की तरह होता था। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शीला दीक्षित की सोच, शीला दीक्षित का भविष्य का खाका मुकरबा चौक को कितना बेहतर कर पाया, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। चलिए एक एक करके लोगों से ही पूछते हैं। नाम क्या है जी आपका? विनय कुमार गोयल। गोयल साहब, मुकरबा चौक के ठीक नीचे हम यहाँ पर हैं। ये जगह 20 साल पहले कैसी होती थी? ये बिल्कुल ही एकदम जिससे जंगल कह सकते हैं हम। यहाँ पे सिर्फ एक बस चलती थी 883 नंबर, और जिसमें भीड़ इतनी जबरदस्त होती कहने की हद कोई नहीं। जहां पर हम मौजूद हैं ये वो सड़क है जिसने यमुना पार की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वो यमुना पार जिसके बारे में पहले लोग कहते थे कि रहने लायक इलाका नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित ने वो कमाल कर दिखाया कि आज यमुना पार रहने के लिए भी लोग तरस रहे हैं, और यहाँ पर भी मकान की कीमत, जमीन की कीमत शायद आसमान छू रही है। और इस वक्त ये जो सबसे पहले हम आपको सीन दिखाए, ये वो रोड है जहां पर की एक सिर्फ नाला बहा करता था, बहुत चौड़ा नाला था जिसकी बदबू से यहाँ पर लोग रह नहीं पाते थे। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन कारीगरों ने अपनी कारीगरी दिखाई और शीला दीक्षित के दिमाग ने यहाँ पर जोर लगाया, और तब ये पूरी सड़क यहाँ पर बनी जिसने गीता कॉलोनी से लेकर पड़पड़गंज तक रहने वाले लोगों के लिए वो सुविधा बना दी जो शायद कल्पना से परे थी। और इसीलिए ड्रेनेज का सिस्टम भी बनाया गया, ऊपर ये सड़क बनाई गई, और यहाँ से लेकर पड़पड़, गीता कॉलोनी और तमाम जो बीच के इलाके हैं उन सब में लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। शीला दीक्षित हमारे बीच नहीं है ये कहना गलत होगा, क्योंकि दिल्ली में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप शीला दीक्षित को जरूर याद करेंगे। वो पहले ही भाप लेती थी कि भविष्य की जरूरत क्या है। देखिए इस वक्त मैं जहां खड़ी हूँ ये है सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज के पूरा करने का श्रेय आप भले मौजूदा सरकार को दे दें, लेकिन इसकी सोच और इसकी नींव की अगर हम बात करें तो उसमें शीला दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान है। जब से ये पुल बना है तब से बिल्कुल फ्री रास्ता हो गया, टाइम बहुत बचता है इससे। भाई ये जब से शीला दीक्षित जी ने ये किया है जब से काफी बहुत टाइम बच गया है, क्योंकि जो पहले वो पुल होया करता
उसमें मामूली सी बात है कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगते थे। लेकिन ये बढ़ने के बाद ना बहुत मन में इतनी खुशी कि अच्छा हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करा शीला दीक्षित। और हर कोई इस चीज को मान रहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया है वो अद्भुत रहा है और उससे कभी भी हम भूल नहीं सकते, हम भुला नहीं सकते। और देखिए, एक नेता की यही खासियत होती है, वो पहले से ही ये जान चुका होता है कि भविष्य में किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, लोगों के लिए क्या जरूरी है, क्या चाहिए, और उसकी नींव वो पहले ही तैयार कर देता है, बिछा देता है। और शीला दीक्षित में भी कुछ यही गुण था और उनके लिए यही कहा जा सकता है कि कहानी खत्म हुई कुछ इस तरह खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए।